और नाज़रीन, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के इस 8वें खिताब में जहां पर उन्होंने अपने कंसर्न्स भी सामने रखे और एक तरफ हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी जो कारकर्दगी है उसको सराहा भी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहादत अवान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सेनेटर साहब, सवाल ये है कि जरदारी साहब ने जहां पर एक तरफ हुकूमती कारकर्दगी को सराहा, वहीं पर पार्लियामेंट के फ्लोर को ही क्यों उन्होंने चुना? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग जो दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला है, ग्रीन इनिशिएटिव SIFC के थ्रू, फ्लोर ऑफ द हाउस ही उन्होंने क्यों चुना था? यही फोरम क्यों चुना? और क्या इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कंप्लीट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस समझा जाए सेंटर पर? ऐसा नहीं है। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है इस पार्लियामेंट को 8वीं दफा आज एड्रेस किया है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे जो हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो आज वो ड्यूटी जो मतलब जिस तरीके से पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, वो समझते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी क्या है। यही वजह है उन्होंने पाकिस्तान के इत्तेहाद, सियासी इस्तेहकाम, समाजी इंसाफ की जहाँ पे बात की, वहाँ पे उन्होंने हुकूमत को और नजर रखते हुए जो गवर्नमेंट के यकतरफा फैसले थे उस पर फेडरेशन को कहा कि ये फैसला आपका एक तब्बा है और इसको जो है, चूंकि इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप साथ लेकर चलें तो बेहतर होगा और इस मसले को CCI में जाना चाहिए था। और आसिफ साहब ने तो हुकूमत को एक जो है राह दिखाई है एज ए पाकिस्तानी, चूंकि फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप तनहा फैसले मत करें, आपने सारी आवाम को साथ लेकर चलें। बट सेनेटर साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन जहां पर आपने कहा फेडरेशन के सदर है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वहीं पर जरदारी साहब ने सिर्फ एक सिंबल ऑफ फेडरेशन के तौर पे सिंध के इस इशू को क्यों हाईलाइट किया, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामला को क्यों नहीं हाईलाइट किया? देखें, मेरी गुजारिश है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आप समझते हैं कि आगे जो है कौन सा जो है जो खरीफ का, रबी का जो कि आगे टेन्योर शुरू होने वाला है। आवाम गरीब, हम पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है और सबसे बड़ा हमारा जो गुजारा है वो ज़राअत के ऊपर होता है। इस वक्त अगर आप देखें कि मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा जो इशू है वो यही वाला चोलिस्तान वाला है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये खाली सिंध का इशू नहीं है, ये पंजाब का भी हिस्सा है। इसमें आप देखें बहावलपुर और बहावल नगर के जो लोग हैं या बाकी पंजाब के जो दूसरे लोग हैं वो भी उससे मुतासर होंगे। उन्होंने तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहा कि आप एक खित्ते को आबाद कर रहे हैं और एक को जो है आप गैर आबाद करने जा रहे हैं। ये पानी का जो मसला है, जो टेल पर लोग हैं उनकी रिजर्वेशन हैं, आप उनको साथ लेकर चले। उन्होंने तो उनको एक दानिशमंदी का रास्ता उन्होंने दिखाया है कि बजाय इसके कि आप ये देखें कि जिस तरीके से अब सूबों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आना शुरू हो गए हैं और लोग आए दिन आप देखें जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप इनके साथ स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और दानिशमंदी के साथ तमाम इकाइयों को साथ लेकर मसावी तौर पे जो है वो इस किस्म का कोई फैसला करें ताकि कोई जो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा हो सके। आसिफ साहब ने तो आपने आईनी मनसब जो है उसके साथ इंसाफ करते हुए मैं समझता हूँ एक फर्स्ट जनाब सदर पाकिस्तान होने का सबूत दिया और बतौर उन्होंने एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे भी पूरा मामला सामने रखा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और खबरें कुछ यही आई कि उन्होंने अशोर भी उनको किया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग्रीवेंसेज है उनको रिड्रेस करने के हवाले से। उम्मीद है आपको कि ये मामला को हल कर लिया जाएगा वजीर आजम साहब की जानिब से? बात ये है कि हम इस गवर्नमेंट के को सपोर्ट हमने किया, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट के सपोर्टर जरूर हैं, लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलाज जो इनको सपोर्ट करने के लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट है बाकायदा, जिस रिटर्न एग्रीमेंट में हमने तो हमेशा आवाम की बात की है। हमने तो ये कहा है कि आप जो जितनी स्कीम्स भी देंगे
वो तमाम जो स्कीम्स होंगी उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे। उसके अलावा हर इशू के ऊपर जो है ना, लास्ट बजट में आपको ये नजर आया होगा कि बात यह कि इस मौजूदा हुकूमत ने जितनी भी स्कीमें तरक्याती स्कीमें रखी वो अपनी मर्जी से रख ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। लेकिन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, उन्होंने अगर वो उस वक्त जो है इस बिल को बजट को मंजूर न करते तो मेरे ख्याल में वो लोग कहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो क्लेम है कि हम हमेशा डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो मैं समझता गिर जाती तो वो मुनासिब ना होता। तो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उस वक्त इज़हार किया। तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बावजूद इसके कि रिटन एग्रीमेंट की आप कहते हैं कि कई बार यानी कि नून लीग की तरफ से खिलाफ वर्जी हुई। बिल्कुल बार हाँ हुआ है। आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। देखें, ये तो आप समझते हैं कि 26वीं तरमीम जो है उसका सेरा जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर जाता है। अदरवाइज जिस तरीके से मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने जिस तरीके से 26वीं तरमीम लाने की कोशिश की, मेरे तो ख्याल में उनकी बिल्कुल वो नाकामी थी। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर वो न निकलते तो ये मैं समझता हूँ कि ना हो सकती। तो उसमें भी अगर आप देख लें कि उसके होने के बावजूद जो कि जुडिशल कमीशन बनाया गया है, उसमें भी आप देख लें कि पीपल्स पार्टी को जो उसमें नुमाइंदगी दी गई है वो भी किस तरीके से आप देखें कि उसमें भी हमें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा नहीं दिया गया, हमारा ख्याल नहीं रखा गया। और खाली जो है गवर्नमेंट ने यही किया कि आपने उनके जो लोग हैं उनको उन्होंने उसमें शामिल करके पूरा कर लिया, उसको भी छोड़ दें। ये चोलिस्तान की जो आप बात कर रही हैं, अगर इस किस्म का इशू है, इशू तो है, और अगर इशू है तो इस इशू को CCI में जाना चाहिए था। और आप देखें कि आईन में लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है CCI होनी चाहिए। आज 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है और अभी तक जो है मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसमें भाई क्या आप बैठे ना, CCI करने में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हमारा मुतालबा था, फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट ने यही कहा, नेशनल असेंबली ने यही कहा, सब लोगों ने, हम तो जितने लोग हैं वो सब के सब यही कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो वहां पे आए और उसके बाद बैठें, और ताकि कम से कम को चल के बात चले। तो इसमें अब ये सिलसिला अगर इस तरीके से रहेगा तो आप सिंध को अगर बंजर करने जाएंगे तो वहां की जमीनें खराब होंगी। पहले पानी का कोटरी बैराज को जो है पहले जो MF पानी न पहुंचने की वजह से समुद्र हमारा बदीन ठट्टा सुजावल के जो इलाके हैं वो जमीनें जो है समुद्र बुर्द हो रही हैं, वहाँ के लोग नकल मकानी कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है कि बट सेनेटर साहब अगर वफाक आपको ऑन बोर्ड नहीं लेता, जिस तरह सदर साहब भी कह रहे हैं कि कंसेंसस के साथ इसको मशावरत के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रख के आगे बढ़ना चाहिए, अगर नहीं होती आइडियली इस तरह की एक सिचुएशन, तो फिर क्या एक्सट्रीम मेजर अडॉप्ट किया जाएगा आपकी जानिब से? देखें, जनाब सदर पाकिस्तान साहब जब गवर्नर हाउस पंजाब में थे तो वहाँ पे सब लोगों ने ये कहा कि भाई पंजाब में आप देखें, पंजाब की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को किसी फैसले में भी ऑन बोर्ड नहीं देती, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो सदर पाकिस्तान का ये कहना था कि ये हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी क्या है कि आईन पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना। तो भाई बात ये है कि हम तो फिर भी उनके साथ खड़े हुए हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो याद दहानी हम उनको करवाते रहेंगे। सो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे नजर आती है पीपल्स पार्टी की। बट शहादत साहब, आखिर में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब बड़े संगीन इल्जाम आयद कर रहे हैं AC सिंध के पानी को लेके, वो कह रहे हैं, और सदर मुमलिकत पे वो ये इल्जाम आयद कर रहे हैं, वो और उनके साहबजादे, वो कहते हैं कि ये तो सिंध का पानी बेच रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है कि उमर अयूब साहब जो हैं उनको बोलें कि आपने दादा जान जो है जरा उन्होंने जो 3 दर्जा इंडिया को दिए थे पहले उस पर तो बात करें, उस हिस्ट्री को वो पढ़ लें। ऐसे जबान दराजी करना मुनासिब नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उमर अयूब जो है वो इस किस्म की बात करे। सिंध का पानी है, पाकिस्तान का पानी है, किसको बेचा जाएगा? गुजारिश ऐसी बातें आप नहीं करें। देखें, ये फेडरेशन है, हम सारे ये 4 इकाइयां हैं, 4 भाई हैं, आपस में मिल बैठकर के हम फैसले करेंगे और इस किस्म की बातें वही करेंगे जो गैर मुहिब्बे वतन आदमी हैं, जिनकी हिस्ट्री इस किस्म की होगी, उनको ये बातें जेब देती हैं। हम ये बातें सुनना भी गवारा नहीं करेंगे और सोचते भी नहीं। बहुत शुक्रिया शहादत अवान साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। ये थे सेनेटर अवान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने कहा अब तक जिस तरह से सदर मुमलिकत ने कंसर्न सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं
उनको सामने रखा है। और CCI के इजलास के भी हवाले से शाहादत अवाद साहब कहते हैं 1 साल से इजलास बुलाया नहीं गया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, और जिस तरह से ये मामला चलाए जा रहे हैं, ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कि सामने रखे गए हैं, और बिलावल साहब की ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और अश्योरेंसेस, किस तरह से मामला इन दोनों पार्टीज के दरमियान भी अनफोल्ड होते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा।